स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। तो सेट को समझने के लिए वेन डायग्राम ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, क्योंकि फिगर हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो बहुत सारे प्रूफ्स हम वेन डायग्राम यूज़ करके करेंगे। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट जिसमें उस क्वेश्चन में कंसीडर किए गए सारे सेट्स आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट को एक हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके कहीं कॉर्नर में अंदर या बाहर कैपिटल यू यानी यूनिवर्सल सेट का सिंबल लिख देंगे। फिर कोई सेट रिप्रेजेंट करना है तो सेट को सर्किल से यूज करेंगे, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम एक सर्किल बना देंगे, वहां सेट ए, सेट बी, सेट सी जो भी होगा वो लिख देंगे। अब आइए देखें यूनिवर्सल सेट यूज करके हम ए सबसेट ऑफ बी को कैसे शो करेंगे। तो ये तो पता है कि सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं, यानी ए और बी दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। और उसमें भी ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए सेट होगा, फिर उसके बाहर नेक्स्ट सर्किल जो है वो बी सेट का होगा, यानी जो सुपर सेट होगा। और ये दोनों सेट एक यूनिवर्सल सेट यानी एक रेक्टेंगल के अंदर बंद रहेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर यू हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये यूनिवर्सल सेट हो, ए 4 6 हो, बी 2 4 6 8 एंड 10 हो। यहाँ ये भी पता है कि ये सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे इनर सर्किल जो होगा उसमें सबसेट होगा ए। ये बना लीजिए एक छोटा सा सर्किल, और उसमें इसके एलिमेंट्स 4 6 लिख लीजिए। अब बी इसका सुपर सेट है तो एक आउटर सर्किल बनाइए, और बी के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स इसमें और लिख लीजिए, जैसे 2 8 10। तो बी सेट भी पूरा हो गया, बी सेट के अंदर पूरे ये सारे एलिमेंट आ गए। और यूनिवर्सल सेट बनाना है तो आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ कॉर्नर में यू लिखेंगे। अब जितने एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के इन दो सर्किल में से आ चुके हैं उनको छोड़ के बाकी आप लिस्ट कर लें इसके बाहर 1 3 5 7 9। तो इस तरह से ए इस सबसेट ऑफ बी को हम यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे नंबर्स को आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या और उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस नंबर में होते हैं। तो सेट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। सेट का यूनियन क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए में है या तो बी में है, उनका सेट यूनियन कहा जाएगा। यहाँ या तो ए में है या तो बी में है, अगर दोनों में है तो क्या करेंगे। तो यहाँ इस डिफिनेशन में वो चीज इंक्लूड है, दोनों में है तो आखिर कम से कम ए में तो है ही है, तो उनको लिस्ट किया जाएगा ए यूनियन बी में। किसी को सेट में 2 बार नहीं लिखते तो 2 बार नहीं लिखेंगे। तो हमें क्या क्या लिस्ट करना ए यूनियन बी में। वो एलिमेंट जो केवल ए में है बी में नहीं है, वो एलिमेंट जो केवल बी में है ए में नहीं है, और वो भी एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स। कुल मिला के ए और बी के सारे एलिमेंट, किसी को 2 बार नहीं लिखना, कॉमन एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना कि 2 सेट में है तो 2 बार लिख दें। और ए यूनियन बी को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ए यूनियन बी का सिंबल है ये, ध्यान रखें ये सिंबल यूनियन के लिए है। अब यूनिवर्सल सेट का भी ऐसा ही सिंबल हमने दिया था। अब दोनों में डिफरेंस करने के लिए यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया करिएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ताकि यूनियन और यूनिवर्सल सेट में के सिंबल में फर्क रहे। यूनियन एक ऑपरेशन है जो 2 सेट पर ऑपरेट होगा, और यूनिवर्सल सेट एक सेट है। देखिए इसकी लॉजिकल डिफिनेशन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एक्स such that सेट बिल्डर फॉर्म में है x बिलोंग इन ए और x बिलोंग इन बी। यानी इसमें कैसे एलिमेंट होंगे जो या तो ए में है या बी में है। ठीक है, यहाँ आर को मैंने बोल्डफेस किया है, आर ही यूनियन की मीनिंग कंफर्म कर रहा है। यहाँ आर में एंड इंक्लूड है, ये मान के चलिएगा कि दोनों में है, वो भी लिस्ट करना है। वेन डायग्राम में यूनियन और कैसे दिखाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट हमने लिया, यू लिखा, यूनिवर्सल सेट के लिए 2 सेट बनाया ए और बी, और
ये पोर्शन जो केवल ए में है इतना, ये पोर्शन जो केवल बी में है वो भी, और जो दोनों में है वो भी, यानी ए और बी के सारे पोर्शन हमने साइड कर दिया, और साइडेड पोर्शन आपको ए यूनियन बी देगा। एग्जाम्पल देखिए यूनियन के, इफ ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज द सेट 4 6 8 10, देन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के लिए पहले सेट के आप सारे एलिमेंट लिस्ट कर लें, 2 4 6 8। अब इसके बाद दूसरे सेट में आए तो जो एलिमेंट लिस्ट कर चुके हैं उसको मत लिखिए, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 8 लिख चुके हैं, 10 और बचता है तो 10 और लिख लें। तो ये यूनियन हो जाएगा 8 2 4 6 8 10। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज अभी मैं लिस्ट कर रहा हूं, इनको आगे प्रूव भी कराऊंगा। देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन बी, चाहे ए और बी का यूनियन ले चाहे बी और ए का यूनियन ले सेम आएगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर 3 सेट का यूनियन निकालना हो तो पहले ए बी का यूनियन लें कि बी सी का लें कि ए सी का लें, तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड होती है तो उसमें आप फ्री हैं, पहले ए और बी का यूनियन ले लीजिए, फिर जो आए सी का उससे यूनियन बनाइए, या बी और सी का यूनियन लेके फिर जो आए ए से यूनियन बनाइए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, ए और फाई का यूनियन क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स और फाई के सारे एलिमेंट। फाई कौन सा सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है, तो ए के सारे एलिमेंट लिस्ट होंगे और फाई में एक भी एलिमेंट ही नहीं होता तो एक्स्ट्रा और एलिमेंट नहीं आ पाएंगे, यानी पूरा वो ए सेट के इक्वल बना रहेगा। इसको बोलते हैं फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। जैसे आपको एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी होता है, 2 + 0 = 2 एंड 0 + 2 = 2, उसी तरह से यूनियन के लिए फाई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी है यूनियन की, ए यूनियन ए इक्वल टू, ए और ए सेल्फ का यूनियन, तो ए के एलिमेंट एक बार लिस्ट हो गए, जब इस ए के एलिमेंट लिस्ट करेंगे वही रहेगा तो ए ही आ जाएगा, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं किसी सेट का तो कितना आएगा, तो यूनिवर्सल सेट में तो ए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जब यूनिवर्सल सेट लिस्ट कर लेंगे उसके सारे एलिमेंट लिस्ट कर लेंगे और ए के एलिमेंट लिस्ट करना शुरू करेंगे तो ए के तो पहले ही आ चुके होंगे यूनिवर्सल सेट में भी, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। अब एक इस प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए यूनियन क्या होगा, तो सुपर सेट इक्वल हो जाएगा। सुपर सेट को लिस्ट कर लेंगे तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन द सेट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both the sets A and B। जो A और B दोनों सेट में एलिमेंट्स हो, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे, एंड दिस इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। ये सिंबल इंटरसेक्शन का है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ये इंटरसेक्शन के लिए है। लॉजिकली इसको कैसे लिखेंगे इस डिफिनेशन को, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग विद ए एंड एक्स बिलोंग, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों। लॉजिकल डिफिनेशन आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जो ये 3-4 लाइन की लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट नहीं दे पाती है वो एक लाइन की लॉजिकल डिफिनेशन दे देती है। वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, एक रेक्टेंगल यू लिख लेंगे, 2 सेट लेंगे ए और बी जो एक दूसरे में कुछ पोर्शन कॉमन रखेंगे और इस कॉमन पोर्शन को साइड कर देंगे, यही कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होगा। एग्जाम्पल में देखें वही पिछला एग्जाम्पल, अगर ए लेते हैं सेट 2 4 6 8 और बी सेट लेते हैं 4 6 8 10, देन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट वो देखिए कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं लिखेंगे, 4 कॉमन है लिख लेंगे, 6 कॉमन है लिख लेंगे, 8 दोनों सेट में है लिख लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 4 6 8। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर ए इस रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू 2n मीन्स
2 के मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स। 2 में 1 2 3 को मल्टीप्लाई करें जो आएगा, फिर -1 -2 -3 को मल्टीप्लाई करें जो आएगा वो सब। और बी दिया है x सच दैट x इक्वल टू 3 n बिलोंगिंग z, यानी 3 के मल्टीपल्स, पॉजिटिव वाले भी निगेटिव वाले भी, 3 6 9 12, इस तरह से -6 -9 -3 -6 -9 -12। तो हमने एक को ऐसे लिस्ट कर लिया, 0 तो सबका मल्टीपल्स होता है, 2 का भी 2 × 0 0, 2 0 का 0, और 3 × 0 0, तो 0 तो दोनों में आ जाएगा। इसमें आएंगे 2 4 6 8, आप चाहे लेफ्ट में लिखते, -2 -4 -6 -8, मैंने इसी तरह एक साथ लिख दिया, +-2 +-4 +-6। इसी तरह से 3 के मल्टीपल्स को हमने लिस्ट किया है, 0 +-3 +-6 +-9 +-12 एंड सो ऑन। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, तो 0 आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, दोनों में है। अब किसी एक सेट से लिखना शुरू करें, तो अगर हम सेट ए से लिखना शुरू करते हैं तो जो 3 के भी मल्टीपल्स हैं उनको लिस्ट करेंगे, जैसे +-6 हो जाएगा, आगे +-12 भी होगा, इसमें +-8 +-10 +-12 आगे होंगे तो +-12 आ जाएगा, और आगे लिस्ट करेंगे +-18 आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन भी हुआ, 0 +-6 +-12 +-18, यानी ये क्या है, ये 6 के मल्टीपल है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 6n एंड n बिलोंगिंग z। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन फाई के साथ, किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन, तो हमें क्या लेना है, ए के साथ, ए और फाई में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए में तो कुछ एलिमेंट होंगे, फाई में एक भी एलिमेंट होंगे नहीं, तो कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन फाई में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे, तो फाई सेट हो जाएगा वो। ए इंटरसेक्शन ए और ए में कॉमन, पूरे एलिमेंट कॉमन मिल जाएंगे, ए आ जाएगा, ये आइडेंटिटी लॉ है। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन लें, तो जो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन होंगे, तो ए तो यूनिवर्सल सेट में खुद ही बिलोंग करता है, तो कॉमन ए सेट कॉमन पूरा मिल जाएगा। इसी तरह से एक्सिस प्रॉपर्टी ए सबसेट आ गई, ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखें इस केस में अगर ए यूनियन बी निकालते हैं सुपर सेट के इक्वल हो जाता है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं सबसेट के इक्वल हो जाता है। अब आइए एक सेट्स देखें क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट कब कहेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी उनका इंटरसेक्शन जो है नल जा रहा है, एम्प्टी हो रहा है, तो वो डिसजॉइंट म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी उस केस में क्या होगा, फाई होगा। वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना लेंगे यू, और दो सेपरेट सर्किल सेट ए और सेट बी के बना लेंगे जिनमें एक भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट को कैसे माइनस किया जाएगा, उनका डिफरेंस कैसे आएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए की वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी ए के एलिमेंट में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा देने पर जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। दैट इज ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं, यानी कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। इसमें वेन डायग्राम में देखें, यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल, दो सेट ए और बी बने हुए हैं। ये राइट साइड का पोर्शन जिसको हमने साइड किया, ये ए माइनस बी होगा। बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, आप जानते हैं, और इधर का जो राइट मोस्ट पार्ट है वो बी माइनस ए होगा। एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 4 6 8 10 देन ए माइनस बी। तो एक एलिमेंट को लिस्ट करिए कॉमन एलिमेंट्स हटा के। 2 लिस्ट करेंगे, बी में नहीं है,
4 बी में है नहीं लिखेंगे, 6 बी में है नहीं लिखेंगे, 8 कॉमन है नहीं लिखेंगे, ए माइनस बी 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बी माइनस ए निकालना चाहें तो आप बी के एलिमेंट लिस्ट करें और ए के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, तो बी के एलिमेंट्स में से 4 ए में है नहीं लिखना, 6 ए में है नहीं लिखना, 8 ये भी ए में है नहीं लिखना, 10 भरा जाएगा। अब यहाँ कुछ चीजें दिमाग में रखने की जरूरत है। ए माइनस बी क्या होगा? अगर ए माइनस बी ए आ रहा है किसी केस में, ए माइनस बी ए आ रहा है यानी ए के ए माइनस बी में ए के एक भी एलिमेंट नहीं हटे, पूरा ए ही आ गया, तो इसका दो अर्थ हो सकता है, या तो बी क्या होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, या फिर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि माइनस करने पर कॉमन एलिमेंट्स ही हटते हैं। सो इफ ए माइनस बी इक्वल टू ए, देन आइदर बी इक्वल टू 5 और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा इसमें देखें, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस सी, ये तो तीनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होंगी। अगर आप देखें उस बड़े फिगर में देखें, अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये पहला पोर्शन ए माइनस बी है, दूसरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है और तीसरा पार्ट बी माइनस ए है, तो ये तीनों सेपरेट रीजन है, इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, जो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, वेन डायग्राम में। अब आइए देखते हैं लास्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, ए डेल्टा दिस, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको डेल्टा बोलते हैं, ए डेल्टा बी, और डिफाइंड एज ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ही उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है। वेन डायग्राम में देखें तो ये ए सेट ये बी सेट, दोनों के पूरे पोर्शन अगर हम कॉमन कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, ये पूरा जितना शेयर है ये तो ए यूनियन बी हुआ। अब ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हुआ, हमें सिर्फ कौन सा पोर्शन रखना है, ए माइनस बी का रखना है, ये नहीं रखना है, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी और ये वाला पोर्शन बी माइनस ए, इंटरसेक्शन वाला छोड़ देना है। ये पोर्शन जो है जितना साइड है वो सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी है। क्लियरली हम कह सकते हैं ए डेल्टा बी, और किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यूनियन में से हमने क्या किया है, इंटरसेक्शन हटा दिया है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी इक्वल टू 1 3 5 7 8 9, देन ए माइनस बी क्या होगा, आपको ए के एलिमेंट लिस्ट करने हैं, बी के एलिमेंट को छोड़ते हुए, तो 1 नहीं लिस्ट किया, बी में है 2 लिस्ट कर लिया, फिर 3 छोड़ दिया, 4 लिस्ट कर लिया और 6 लिस्ट कर लिया, 2 4 6 ए माइनस बी हुआ। बी माइनस ए में बी के एलिमेंट लिस्ट करने हैं और ए वाले एलिमेंट्स उससे छोड़ देने हैं, 1 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 5 भी छोड़ दीजिए, 7 भी ए में है छोड़ दीजिए, 8 भी छोड़ दीजिए, 9, केवल 9 आया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की डिफिनेशन अप्लाई करिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इन दोनों सेट्स का यूनियन 2 4 6 8 2 4 6, ये हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।